अस्सलाम वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम सूरह वाक़िया शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरह वाक़िया भी 27वें ही सिपारे में है और ये भी मक्की सूरत है। इसमें 96 आयात हैं, 378 इसके कलमात हैं, 1703 इसके हुरूफ हैं और कुल इसके 3 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब क़यामत वाक़ई होगी, जिसका वाक़ई होना झूठ नहीं है, वो बहुत से लोगों को पस्त कर देगी और बहुतों को ऊंचा कर देगी। जब जमीन पर खूब जलजला आएगा और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर वो परागंदा गुबार की तरह हो जाएंगे। ए इंसानों, तुम 3 किस्म हो जाओ। तो दाएं जाने वाले क्या ही अच्छे हैं दाएं जाने वाले, और बाएं जाने वाले क्या ही बुरे हैं बाएं जाने वाले। और जो आला दर्जे के हैं वो तो आला दर्जे के हैं। यही लोग अल्लाह के खास कुर्ब वाले हैं। ये लोग नेमतों के बागात में होंगे। उनमें का एक बड़ा ग्रोह पहले लोगों में से होगा और थोड़े पिछले लोगों में से होंगे। वो सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर तकिया लगाए आमने सामने बैठे होंगे। उनके गिर्द लिए फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, कूजे और आफताबे और जाम और आंखों के सामने बहती हुई शराब। इस शराब से ना तो सर में दर्द होगा और ना अक्ल में कोई फतूर आएगा। और मेवे जिनको ये पसंद करेंगे, और उनके हस्बे मंशा परिंदों का गोश्त। और उनके लिए बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह। ये उनके आमाल के बदले में मिलेगा। वहां वो ना तो बेहुदा बात सुनेंगे और ना गाली गलोच, अलबत्ता उनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाहिनी जानिब वाले तो सुभान अल्लाह, क्या ही अच्छे हैं दाएं जानिब वाले। वो बगैर कांटे के की बेरियों में होंगे और तह बतह के कीलों में और लंबे लंबे सायों में और बहते हुए पानी में और बहुत सारे मेवों के बागों में होंगे, जो ना कभी खत्म होंगे और ना उनसे कोई रोकेगा। और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने उन औरतों को पैदा किया है खास तौर पर, यानी हमने उनको कुंवारियां बनाया, शोहरों की प्यारियां और एक उम्र वालियां, यानी दाएं जानिब वालों के लिए। उनका एक बड़ा ग्रोह पहले लोगों में से है और एक बड़ा ग्रोह पिछलों में से है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। और बाएं जानिब वाले क्या ही बुरे हैं बाएं जानिब वाले। वो दोजख की लिपट और खौलते हुए पानी के अजाब में हैं, और वो सिया धुएं के साए में पड़े हैं, जो ना ठंडा होगा और ना फरहत बख्श। वो लोग उससे पहले दुनिया में बड़े ऐशो आराम में थे। और ये काफिर लोग गुनाह अजीम पर इसरार किया करते थे और कहा करते, क्या हम जब मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां रह गए तो क्या हमको फिर जिंदा किया जाएगा? और क्या हमारे बाप दादा को भी? कह दो, बेशक पहले और पिछले सबको एक मुकर्ररा दिन के वक्त पर जमा किया जाएगा। फिर तुम ए झुटलाने वाले गुमराहो दोज़ख में जाओगे। थोहड़ के दरख्त से खाओगे, फिर उसी से तुम अपने पेट भरोगे। अस्तगफिरुल्लाह। फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, फिर ये पीना भी प्यासे ऊंट की तरह। ये उनकी जियाफत होगी रोजे जजा के दिन। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा पैदा होने की तस्दीक क्यों नहीं करते? भला ये तो बतलाओ कि जिस नुत्फे को तुम औरतों के रहम में डालते हो, क्या तुम उस नुत्फे से इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हम ही ने तुम्हारे दरमियान मौत मुकर्रर कर दी है, और हम इस बात से आजिज नहीं हैं कि तुम जैसे और तुम्हारी जगह ले आए, कि तुम जैसे और तुम्हारी जगह ले आए, और तुमको ऐसी सूरत में पैदा किया जिसको तुम नहीं जानते हो। और तुमने अपनी पहली पैदाइश तो जान ही ली, तो फिर तुम क्यों नहीं समझते? भला ये तो बतलाओ कि तुम जो बोते हो, तो क्या तुम उसको उगाते हो या हम उसको उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसको चूरा चूरा कर दें और तुम बातें बनाते ही रह जाओ कि हाय हम तो मुफ्त तावान में फंस गए, बल्कि कहें कि हम हैं बेनसीब। भला ये तो बतलाओ कि जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने उसको बादल से उतारा है या हमने ना हम नासिल करते हैं? अगर हम चाहें तो उसको खारी कर दें, तो तुम क्यों नहीं शुक्र करते?
بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیا کرو جو بڑی عظمت والا ہے۔ مجھ کو تاروں کی منزل کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی عظمت کا حامل ہے جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، سارے جہان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا تم اس کلام سے لاپرواہی برتتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ تو جب روح گلے کو آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ بس اگر تمہارا حساب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو کیوں لوٹا نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے تو آرام اور خوشی کے پھول اور نعمت کے باغات ہیں۔ اگر وہ داہنی جانب والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنی طرف والوں کا سلام ہے۔ اگر وہ چھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی ضیافت ہوگی اور دوزخ میں داخلہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ بے شک یہ یقینی اور تحقیقی بات ہے، تو تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، پاکی بیان کرتے رہو جو بڑی عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ واقعہ بھی مکمل ہوئی، اور اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم سورہ الحدید پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔